हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मेंसुरेशन पार्ट 2। आज का जो टॉपिक है वो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का पार्ट 2 है, जिसमें हम ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज में और टाइप्स ऑफ त्रिभुज जो है ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और 90% सिलेबस जो है वो ट्रायंगल्स इसी से आता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है मेंसुरेशन पार्ट 2 क्षेत्रमिति में जो हम सीखेंगे ट्रायंगल्स क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, बेस ऑन साइड क्या है और बेस ऑन एंगल्स क्या है। तो वन बाय वन इनको कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम ट्रायंगल्स क्या है। तो ट्रायंगल्स की डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं, जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज किसको कहते हैं? तीन रेखाखंड जो मिलकर एक बंद आकृति बनाए उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब ट्रायंगल्स के अंदर तीन रेखाखंड होंगे, तीन आपको कोण मिलेंगे और तीन आपको शीर्ष कोण मिलेंगे। शीर्ष कोण, तीन रेखाखंड जो मिलकर बंद आकृति बनाए उसे ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन रेखाखंड होंगे, तीन आपके कोण होंगे और तीन ही आपके शीर्ष कोण होंगे। तो उसको हम ट्रायंगल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर जो है बेस ऑन साइड और बेस ऑन एंगल्स, ये टू टाइप्स में आते हैं। बेस ऑन साइड क्या है? तो सबसे पहले जो है बेस ऑन साइड, इसको फाइंड आउट करेंगे हम। बेस ऑन साइड होती है भुजाओं के आधार पर। ये होती है भुजाओं के आधार पर जो आपके त्रिभुज हैं। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से आपके त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम देख लेते हैं क्या है। भुजाओं के आधार पर फर्स्ट हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं। सपोज करो ये एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया इस तरीके से, समबाहु त्रिभुज, और इसमें इसकी तीनों भुजाएं जो है वो सेम है। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो। इस तरीके से हमने ये यहाँ पे शीर्ष कोण गिराया, ये 90 डिग्री का हो गया। ये सारा ए है तो इसको मैं a/2 मान लेता हूं, इसको भी a/2 मान लेता हूं, इस तरीके से। अब इसमें जो हम फाइंड आउट करेंगे वो सबसे पहले करेंगे हम इसका परिमाप। इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? तो a प्लस a क्या हो गया? 3a। तो ये इसका परिमाप हो गया। दूसरा इसमें हम फाइंड आउट करेंगे इसकी ऊंचाई क्या है, ये फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड इसमें हम करेंगे इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे पहले हम ऊंचाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमने जो शीर्ष गिराया था इसको हम डी पॉइंट मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट जो ये डी है। तो ट्रायंगल डी बी और सी हम देखते हैं। ट्रायंगल डी बी और सी, ट्रायंगल डीबीसी के अंदर हम देखेंगे क्या होगा। हमको ये एच फाइंड आउट करनी है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अभी इसमें हम जो है यूज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे?
यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, ट्रायंगल डीबीसी के अंदर हमको एक्स निकालना, हाइट निकालनी है, तो इसमें ये फॉर्मूला होगा। यूज पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये है, हमको लंब फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको कर्ण देखना है। कर्ण क्या है, इसमें a है, तो a का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, आधार a/2 हो जाएगा ट्रायंगल डीबीसी के अंदर, तो a/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू लंब का स्क्वायर। अभी ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अभी यहां से क्या हो गया, 3a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या है, लंब का स्क्वायर, और लंब क्या होगा, लंब हो जाएगा आपका अंडर रूट के 3a डिवाइड बाई 2। तो यहां से ये आपका लंब निकल के आता है, जो जिसको हम हाइट बोलते हैं h, ये फाइंड आउट हो जाता है हमारा h। तो ये हो गया आपका अंडर रूट के 3a डिवाइड बाई 2। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ट्रायंगल डीबीसी के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, जिसमें फॉर्मूला लगता है आपका कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अभी यहां से आपका जो है हाइट निकल के आ जाती है इस तरीके से, अंडर रूट 3a डिवाइड बाई 4। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई आपने फाइंड आउट की है, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू a। तो जो क्षेत्रफल वो निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के 3a इंटू a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये आपका अंडर रूट के 3 डिवाइड बाई 4 a स्क्वायर, ये यहां से आपका जो है क्षेत्रफल हो गया, और ये हो गया आपकी ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या है, आपकी ऊंचाई जो हाइट है और क्षेत्रफल है, ये यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इसी के बेसिस ये फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पे आगे कॉन्सेप्ट और हम एग्जांपल्स लेंगे। तो ट्रायंगल डीबीसी के अंदर क्या दिखाया जाता है, यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये लंब, ये आपकी जो है हाइट वो निकल के आ जाती है। तो जो आपका ऊंचाई है अंडर रूट 3a डिवाइड बाई 2 और क्षेत्रफल अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू a स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट यहां तक है, इसका परिमाप 3a हो जाएगा। क्लियर है, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज, ये होता है हमारा आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या है, सपोज करो ये कोई ट्रायंगल्स है आपका इस तरीके से, इसके अंदर क्या होगा, ये मैं B मान लेता हूं, ये A है, ये A है और ये C है, इस तरीके से। ये A है, सॉरी ये A है, ये ट्रायंगल A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D पॉइंट हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या है, दो भुजा हमारी जो है वो सेम होंगी, तीसरी जो है वो डिफरेंट होगी, अलग होगी, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। सेम प्रोसेस, इसका जो है हमको परिमाप फाइंड आउट करना है। तो परिमाप कैसे करेंगे हम, a प्लस b मतलब 2a प्लस b, ये इसका परिमाप हो गया। सेकंड हम इसकी ऊंचाई, हाइट देखेंगे और उसका क्षेत्रफल देखेंगे क्या है, हाइट और क्षेत्रफल। अभी सेम प्रोसेस है,
ट्रायंगल हमको डीबीसी हमको देखना है क्या है, ट्रायंगल डीबीसी। यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, हमको ये हाइट ये हमको मेजर करनी है, तो यूज जो है इसमें वही सेम प्रोसेस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां से हमको हाइट निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमको कर्ण देखना, कर्ण क्या है, ए का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, ये बी है तो इसको मैं b/2 मान लेता हूं, इसको b/2 मान लेता हूं। अभी हम जो देख रहे हैं वो ट्रायंगल डी, बी और सी के अंदर हम देखते हैं, तो इसमें जो आधार है वो b/2 हो गया, कर्ण a/2 हो गया, तो कर्ण a/2 हो गया, आधार b/2 हो गया। इसका हमको यहाँ से स्क्वायर करेंगे, ये लंब का स्क्वायर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के क्या है बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो यहां से क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये क्या है, ये लंब है, लंब का स्क्वायर है, तो लंब अगर हम निकालेंगे तो उसका रूट हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये क्या है लंब, यानी हमारी हाइट जो है वो निकल के आती है। हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया हमारी अंडर रूट के 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हमारी ऊंचाई, ये ऊंचाई हमारी फाइंड आउट हो जाती है यहां से। अब भी हम क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आधार क्या है, आधार हमारा b है, और मल्टीप्लाई की ऊंचाई क्या निकाला हमने अभी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा b/4 मल्टीप्लाई अंडर रूट के 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल हमारा निकल के आता है वो क्या आता है b/4 मल्टीप्लाई अंडर रूट के 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ऊंचाई हमारी यहां से आ जाती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर हमने क्या देखा, दो भुजा हमारी सेम है, एक डिफरेंट है। ये 90 डिग्री हाइट निकालने के लिए हमने 90 डिग्री एंगल माना है, तो इसकी जो एक भुजा वो b/2 होगी, ये भी b/2 हो जाएगी। तो इसमें हम परिमाप देखते हैं, परिमाप क्या हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी 2a प्लस बी। हाइट देखेंगे, हाइट क्या हो जाएगा अंडर रूट के 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यूज पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो है क्षेत्रफल, जो एरिया क्या निकलेगा, हमारा एरिया निकलेगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है हमारा b है, ये फॉर्मूला पुट कर दो, तो यहां से इस तरीके से क्षेत्रफल निकल जाता है। तो ये हमारा हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अभी सिक्वेंस ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा डिफरेंट हो उसको हम विषम बाहु त्रिभुज बोल देते हैं। ये कोई ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये विषम बाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजा क्या है वो डिफरेंट है, तो सेम प्रोसेस वही है। इसमें हम इसका परिमाप देखेंगे क्या है, परिमाप क्या हो जाएगा इसका a प्लस बी प्लस सी, ये इसका परिमाप हो गया। दूसरा इसका हम अर्ध परिमाप देख लेते हैं क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा इसका a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्षेत्रफल हो जाएगा इनका अंडर रूट के s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
तो ये यूज पाइथागोरस थ्योरम जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई लेंगे हम। तो सेम प्रोसेस से जो है यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उसका क्षेत्रफल जो है वो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हमारी विषमबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेस ऑन एंगल्स। बेस ऑन एंगल्स क्या है? बेस ऑन एंगल्स, बेस ऑन एंगल्स में बेस ऑन एंगल्स, बेस ऑन एंगल्स, बेस ऑन एंगल्स होता है कोनों के आधार पर। पहला देखा था हमने बेस ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर। अभी हम देख रहे हैं बेस ऑन कोनों के आधार पर। कोनों के आधार पर जो हमारा त्रिभुज है, कोनों के आधार पर हम त्रिभुज जो है देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है इसमें? फर्स्ट हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या है हमारा? राइट एंगल्स ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? अभी हम यहां बना लेते हैं एक समकोण, ये इस तरीके से, ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के अंदर ये क्या है? ये आधार हो गया, ये इसकी जो है हाइट होगी, ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है? इस तरीके से एक, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई होगी। समकोण त्रिभुज के अंदर हम देखेंगे क्या क्या निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं परिमाप। परिमाप कैसे निकालेंगे? ये हाइट है, ये कर्ण है इसका, तो आधार प्लस कर्ण प्लस ऊंचाई, ये क्या है इसका? ये इसका परिमाप हो गया। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका हम? क्षेत्रफल और इसमें हम कर्ण, ये दो चीज फाइंड आउट करते हैं हम। तो क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें जो कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो यूज जो है पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हैं हम। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कर्ण क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो यहां से जो कर्ण की वैल्यू हमारी निकली है वो क्या है? कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम तो क्या आएगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस तरीके से। ये ट्रायंगल ए बी सी है। तो ये कर्ण की वैल्यू यहां से निकल जाती है। आधार की वैल्यू क्या है? क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगी। ये कर्ण है हमारा। हमको जो है इस तरीके से इसके अंदर क्या है? ये हमारा कर्ण है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये हाइट है जिसको हम लंब बोलते हैं, ये लंब है, ये आधार है। तो ये ट्रायंगल, यहां से कोई ट्रायंगल बन जाता है डी, तो ट्रायंगल डीबीसी के अंदर जब हम देखेंगे तो लंब और आधार हमको पता है, और ये इसकी कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये यहां से हो जाता है आपका। तो इस तरीके से जो है, अब होता क्या है समकोण त्रिभुज के अंदर जो एक एंगल है आपका, ट्रायंगल जो डी है, ट्रायंगल डी है 90 डिग्री का, कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, बाकी के जो है ये 90 का है, तो ये 60 का हो गया और ये 30 का हो गया। तो ट्रायंगल जो बी है वो सपोज करो 60 का हो गया और ट्रायंगल सी है वो 30 का हो गया।
तो ट्रायंगल डीबीसी इक्वल 180 डिग्री के होंगे। इस तरीके से जो है आपको समकोण त्रिभुज है उसमें आपको परिमाप निकालना है, आधार प्लस कर्ण प्लस ऊंचाई। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल क्या है 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए यूज पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां से कर्ण की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है हमारा एक्यूट एंगल न्यून कोण। ये कोई ट्रायंगल्स है, न्यून कोण के अंदर क्या होते हैं आपके, ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है। ये यहां से इसकी जो है हाइट है, ये एच होगी। न्यून कोण के अंदर क्या होता है हमारा, सारे कोण जो है वो 90 डिग्री से कम के होते हैं। मतलब जो आपका कोण ए है, बी है और सी है, कोण ए इज लेस देन 90 डिग्री, कोण बी इज लेस देन 90 डिग्री और कोण सी इज लेस देन 90 डिग्री। तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम के होंगे। ये 60 का है, ये 70 डिग्री का है और ये 50 डिग्री का है। मतलब ट्रायंगल ए है जो आपका वो 60 का हो गया, प्लस ट्रायंगल बी है जो आपका वो 50 का हो गया और ट्रायंगल सी है जो आपका वो हो गया 70 डिग्री का। ये 180 डिग्री ही होंगे लेकिन 90 डिग्री से कम होंगे। तो ये हमारे क्या है, ये न्यून कोण है, तो उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। अभी जो है इसके अंदर न्यून कोण के अंदर हम क्या क्या निकालते हैं, परिमाप निकालेंगे इसका और ऊंचाई निकालेंगे हम इसका। तो परिमाप क्या होगा इसका जो परिमाप क्या होगा, तीनों अलग अलग हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा परिमाप, और इसका क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई ये निकालेंगे इसके अंदर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, एरिया होता है इसका वही 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ए इक्वल टू में 1/2 मल्टीप्लाई बी इंटू एच हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। अभी इसमें इसको कैसे लिख सकता हूं, 2a इक्वल टू क्या हो गया बी एच। यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2a बाई बी। तो ये हमको फाइंड आउट करनी थी 2a बाई बी, ये इसकी जो है ऊंचाई हो जाएगी, ये इसका क्षेत्रफल है। परिमाप ये है। एक्यूट एंगल के अंदर क्या होता है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी आपको जो दिखा रखा है ये इसकी हाइट हो जाती है। उसमें तीनों कोण जो है आपके वो 90 डिग्री से कम होते हैं। समकोण में एक 90 डिग्री का होता है, बाकी 90 से बिलो होते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका परिमाप निकालना है, ए बी सी इसका परिमाप हो जाएगा। तीनों भुजाएं इसमें डिफरेंट होती हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई हमको फाइंड आउट करनी है। जब एरिया हमारा 1/2 बी इंटू एच है, आधार इंटू हाइट है, तो यहां से हाइट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हाइट की वैल्यू क्या आएगी 2a बाई बी। इस तरीके से हमारा ये न्यून कोण है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं, अधिक कोण, ये सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है और ये बी है, ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ये इसकी जो हाइट होगी यहां से h, तो ये a हो गया, ये c हो गया। अधिक कोण के अंदर क्या होता है, एक कोण जो है आपका 90 से ज्यादा होता है। मतलब कोण ए जो है वो ग्रेटर होगा, कोण ए इज ग्रेटर देन 90 डिग्री के, और कोण बी इज लेस देन 90 डिग्री।
कौन सी इज लेस देन 90 डिग्री। कहने का मतलब जो है अधिक कोण के अंदर एक कोण जो होगा, एक कोण होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा का होगा। ये 110 का है सपोज करो, और ये हो गया 40 का, ये 30 डिग्री का हो गया। तो ट्रायंगल ए जो है, ट्रायंगल ए कितना है 110 डिग्री, ट्रायंगल बी क्या है 30 डिग्री, और ट्रायंगल सी क्या है 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इस तरीके से सेम प्रोसेस, हमको क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, इसका परिमाप देखना है। एक तो परिमाप क्या होगा, परिमाप वही होगा a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या देखेंगे हम, इसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल देखेंगे हम। तो ऊंचाई क्या होगी इसकी और क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल आपको पता ही है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये आधार b है, h इसकी हाइट है, तो इसमें ये a है, तो इसमें जो है a इक्वल टू क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 2a इक्वल टू हो जाएगा bh, यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा 2a डिवाइड बाई b, ये वैल्यू निकल के आ जाती है आपकी। तो ऊंचाई क्या आएगी आपकी 2a डिवाइड बाई b, क्षेत्रफल ये निकल के आ गया आपका, ये ऊंचाई आ गई, और ये है आपका परिमाप। तो अधिक कोण के अंदर क्या है, अधिक कोण के अंदर ये है एक कोण हमको 90 डिग्री से ज्यादा का मिलेगा और बाकी दो कोण जो है वो 90 से कम के मिलेंगे, वो हमारा अधिक कोण है। इस तरीके से जब हम ट्रायंगल ABC के अंदर हम देखते हैं तो इसका परिमाप जो है अलग अलग है, मतलब इसकी तीनों भुजा डिफरेंट है, तो इसका परिमाप a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ऊंचाई इसकी 2a बाई बी हो जाएगी, क्षेत्रफल हाफ इंटू BH हो जाएगा, मतलब आधार गुना ऊंचाई। तो इस तरीके से जो है अधिक कोण निकल जाता है। तो आज की जो वीडियो में हमने देखा जो है ट्रायंगल क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, बेस ऑन साइड क्या है, बेस ऑन एंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, स्केलियन और बेस ऑन एंगल, ये 1 बाय 1 हमने सीखा। तो ये पार्ट 2 है मेंसुरेशन का 2D के अंदर। 2D यहाँ से खत्म हो जाता है। 2D के अंदर हमने क्या क्या सीखा था, 2D के अंदर हमने वृत्त सीखा था, वृत्त के लॉजिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, और स्क्वायर सीखा था, वर्ग जिसको बोलते हैं हम, रेक्टेंगल्स आयत सीखा था, और एक ये ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के अंदर क्या है, ट्रायंगल्स का नाम भुजाओं के आधार पर और कोनों के आधार पर त्रिभुज क्या क्या होते हैं और उसके फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।